नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर से। बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच से धुआं उठने की जानकारी मिल रही है और धुआं सुलगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह ट्रेन थी और इस दौरान एसी कोच से कुछ धुआं निकलता नजर आया और ये सुलग आखिर कहां हुई, कैसे, क्या कोई आगजनी की घटना हुई या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धुआं निकला। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी जरूर मच गई थी यात्रियों के बीच और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर एसी कोच से धुआं उठने की कुछ तस्वीर भी सामने आई, जो कि इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एक एसी कोच से ये धुआं उठने की जानकारी मिली और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह ट्रेन खड़ी थी और इस दौरान इससे धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। क्या कारण रहा, क्या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धुआं उठ रहा था, कुछ और वजह रही, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खड़ी थी और इस ट्रेन के एसी कोच से धुआं उठने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच के अंदर से धुआं निकलने लगा और कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। बिलासपुर से जानकारी मिल रही है कि यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना बाद में कर दिया गया और हालांकि जो धुआं उठ रहा था उस पर ज़रूर जो ग्राउंड स्टाफ है, रेलवे के कर्मचारी अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और डिटेल्स लेंगे उमेश से, कैसे क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में। जी उमेश। आशीष जी, देखिए ये पूरी घटना जो है सुबह के बजे की बताई जा रही है। जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से कोरबा के लिए रवाना हो रहा था, उस दौरान अचानक जो एसी कोच है उसमें से आग लगने की सूचना मिली और धुआं उठने लगा, जिससे जो यात्री जो बैठे थे उस पर हड़कंप मच गया, रेलवे में हड़कंप मच गया और तत्काल जो है अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर जो काबू पाने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी घटना हुई है। जिस समय ये हादसा हुआ उससे पहले रेलवे स्टेशन में पूरी जो लाइट है वो गुल हो गई। उसके बाद वहां से एक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीपीआरओ साकेत रंजन से हमारी बात हुई है फोन पे। उनका ये कहना है ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह थी इस तरह की घटना के सामने आने की। शुक्रिया उमेश आपका। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट की। और अब से कुछ ही देर में बजट आना है, लगभग 12:30 बजे बजट आएगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार का ये पहला बजट है और अपने पहले बजट में पीएम मोदी की गारंटीज का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े कई बड़े ऐलान भी संभव हैं इस बार के छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये बजट उम्मीदों का बजट होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के इस बजट में जैसे कि बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 12:30 बजे का समय तय किया गया और अब से कुछ ही देर में यहां पर बजट भाषण पढ़ा जाएगा और बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, जहां किसानों पर फोकस रहेगा, युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं के उत्थान पर फोकस रहेगा। बीजेपी की सरकार ये लगातार दावा करती रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जो आज का बजट भाषण है उसमें इन तमाम जो दावों का जिक्र है उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, कितना ये महिला या युवा या किसान हितैषी होगा, देखने का विषय रहेगा। क्योंकि अभी तक इन सभी विषयों के साथ साथ मोदी की गारंटी पर ये साय सरकार लगातार फोकस कर रही है और हर मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात का दावा करते रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि बजट में इस बार क्या कुछ हो सकता है खास। दरअसल मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो बजट में सड़क को बेहतर बनाने के लिए सड़क के मुद्दों पर उसमें ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा आवास जो कि लोगों के रहने के लिए हो और उसके बाद आ जाती है शिक्षा, जिस पर की फोकस रहेगा इस बार के बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ओर ध्यान दिया जाना है। राज्य की जीडीपी को यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस रहेगा कि कैसे इसे बढ़ाया जाए और इसके अलावा आयुष योजना को आगे बढ़ाने पर भी
जोर दिया जाएगा। तो वहीं अगर सरगुजा की बात करें तो सरगुजा को बड़ी सौगात इस बार मिल सकती है। मोदी की गारंटी पर फोकस होगा। नवा रायपुर को हब बनाने का प्रावधान इस नए बजट में हो सकता है और नवा रायपुर के लिए विशेष आवंटन होगा। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस भी रहेगा और इस फोकस को किस तरह से बजट भाषण में ओपी चौधरी प्रस्तुत करेंगे ये भी देखने का विषय होगा। और आपको बताते चलें कि इस बार का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस बार के बजट में युवा, किसान और महिलाओं पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही कुछ नए आमूलचूल बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। मसलन महिलाओं को बड़ी सौगात यहां पर दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का बजट है इस बार युवाओं पर उसका पूरा फोकस रहेगा और इसके अलावा नवा रायपुर पर भी विशेष फोकस रहेगा। नवा रायपुर को लेकर जो जोर दिया जा रहा है उसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से और बेहतर किया जाए, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, इन सभी विषयों पर फोकस रहेगा इस बार सरकार का। और इस पर और डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, बात करेंगे हमारे सहयोगियों से भी। और चूंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बजट में बहुत कम समय रह गया, लगभग 12:30 बजे ये बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी बतौर वित्त मंत्री। और बीजेपी की इस सरकार के पहले बजट में क्या कुछ विषय रहेंगे दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको और बात करेंगे हमारे सहयोगियों से भी। और आप आज के बजट की अगर बात करें तो 12:30 बजे से ये बजट पढ़ा जाएगा और हमारे 3 सहयोगी युगल तिवारी, आकाश और उमेश तीनों हमारे साथ जुड़ गए। उमेश बिलासपुर से हैं, आकाश रायपुर से हैं और युगल तिवारी भी रायपुर से हैं। उनसे बात करेंगे। पहले युगल आपके पास आते हैं। आज का जो बजट है महिलाओं, युवाओं, किसानों और साथ ही मोदी की गारंटी, इन सभी विषयों पर आधारित बजट रहने वाला, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीदों का बजट, आशाओं का बजट है। हमारे बीच बहुत सारे लोग भी हैं, हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं कि बताएंगे आज का बजट से क्या उम्मीद है आपको। सूर्य जी, छत्तीसगढ़ का शायद सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और आज ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 1-2 महीने से पूरी मेहनत करके, तैयारी करके छत्तीसगढ़ का विकास, हर किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सब के लिए ये बजट बहुत उम्मीद का है। और हम आए हुए हैं रायगढ़ से ही, तो हमको तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ का विकास हमारा होगा और सबके काम के लिए ये बजट, और सबको जो उम्मीद है मैं बोलता हूँ उससे भी अच्छा बजट ये हमारा होगा। किसानों की भी उम्मीदें हैं, आपकी किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि किसानों के लिए भी बहुत अच्छा ये प्रावधान लेके आएंगे। इन्होंने 3100 रुपये का जो घोषणा किया था उसकी कुछ बचत राशि बची हुई है, उसको भी इस बजट में वो लाने वाले हैं। और युवाओं के लिए एक उम्मीद है, ओपी चौधरी ओपी है तो उम्मीद है करके रायगढ़ में एक स्लोगन चला, नारा चला और जिसमें वो अभी खरा उतरे, यही चाहते हैं। बिल्कुल, लघु और कुटीर उद्योग की बात है, व्यापार की बात है, तो व्यापारियों को किस तरह की उम्मीदें हैं उनसे? व्यापारियों को, हमारे क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पर उद्योग को चलने के लिए जो रोड होते हैं, रोड की दुर्दशा जो पिछले 5 साल में हुई है उसके बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बजट से हम लोगों को, कम से कम, जिससे आसपास के हमारे रोजगार बनेंगे, उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लोग अच्छे से अच्छे आगे बढ़ेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। और ओपी भाई हैं तो उम्मीद है। ये बिल्कुल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, सड़कों में विकास की बात हो रहा है, ग्रामीण अंचलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह से होना चाहिए कि गांव विकास करे, वहां के लोग विकास करें, क्या उम्मीद है आपको? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है और ओपी है तो उम्मीद है। और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल बजट लेके आ रहे हैं। और जहाँ तक गाँवों की बात है, गांव में जो है पक्की सड़कों का जाल, उसमें भी बहुत अच्छी बजट में लेके आ रहे हैं। हमको यही उम्मीद है। जी, आप ग्रामीण क्षेत्र में खास करके स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है, शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो क्या होना चाहिए, उस पर भी आप फोकस होना चाहिए सरकार का? बजट लेके आने वाले से हमको तो बहुत उम्मीद है। वो बहुत ही मतलब एक एजुकेटेड IAS ऑफिसर हैं, तो निश्चित है हम तो उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में इस बजट में अच्छी उम्मीद है।
ये बिल्कुल देखिए, ओपी चौधरी ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, एक ऐसा चेहरा है, युवा चेहरा भी है, साथ ही साथ कई उम्मीदें हैं, उनकी जो सोच है उसके अनुरूप बिल्कुल इस समय जो बजट है वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। यही सभी को उम्मीद है, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान हो, और इसके अलावा जो उद्योगपति हैं उनको भी इस तरह की उम्मीद है। तो ये कहा जा सकता है कि उम्मीदों का बजट जब ओपी चौधरी पेश करेंगे तो उससे सब कोई आसान्वित है ही और सबको उसका फायदा होगा। देखना होगा कि अब जो बजट जो पेश होगा आखिर किस तरह का ये बजट है और कितना लोक लुभावन बजट होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी आकाश मुझे नजर आ रहे हैं फ्रेम में, मैं आकाश आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बिलासपुर चलेंगे। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं। उमेश, आपके आसपास काफी महिलाएं, माताएं, बहनें खड़ी हैं और बजट का जो सीधा असर है पहले जो किचन पर पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है, इससे माताओं बहनों का बहुत सीधा कनेक्शन है। फिर महतारी वंदन योजना भी है, तो अगर घर के बजट की बात की जाए तो माताओं के हाथ में इसका एक बड़ा हिस्सा रहता है। सरकार जो बजट लेकर आ रही है उससे माताओं बहनों को कितनी उम्मीद है कि उनका किचन थोड़ा संतुलित हो और फिर महतारी वंदन योजना का लाभ मिले तो सोने पे सुहागा? बिल्कुल आशीष जी, देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र है, मैं उसी इलाके पे मौजूद हूँ। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, उनसे जानेंगे ये जो महिलाओं के लिए जो बजट इस बार आ रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ चाहती हैं। महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर कुछ सोचती हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रहा है ना जी। आप बताइए किस तरीके से चाहती हैं, बजट में क्या आना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रहा है भाई, अब जेब सरकार अब दे सकते है, वही मावन अब का करबो। अब अतका तो उम्र हो गया तो कुछ रोजगार नहीं पाए न मन, अतका तो 55 साल की उम्र हो गया, कुछ नहीं पाए हैं हमन आज तक। सरकार के भरोसा भाई बजट ला बढ़ा के दे तो हमन कुछ उन्नति करबो ग्रामवासी मन का, नहीं तो कहाँ ले हमन इतना उन्नति कर पाबो भाई। जी, आप युवा हैं, आप बताइए कैसा बजट? हाल ही में जो योजना लागू हुआ है महतारी वंदना योजना, तो ये बुजुर्ग माताएं जो है इनको पहले से वृद्धा पेंशन 600 रुपये मिल रही थी, अब उसमें केवल इनको 400 रुपये का ही फायदा होगा। तो ये योजना और पहले का योजना ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। महतारी वंदना योजना में 1000 इनको अलग से मिलनी चाहिए और वृद्धा पेंशन 600 रुपये अलग से मिलनी चाहिए, तब तो इस योजना का लाभ होगा। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या क्या चाहते हैं? रोजगार मिल रहे हैं? इस बार मैं चाहता हूँ बीजेपी की सरकार है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा काम मिले और मैं चाहता हूँ कि रोजगार ज़्यादा मिले। इसके लिए बीजेपी को सरकार बनाए हम लोग कि ज़्यादा अच्छा से रोजगार मिले ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल जी, तो उम्मीद है बजट से? उम्मीद तो बहुत है सर, उम्मीद है बीजेपी से बहुत कि इस बार विकास ज़्यादा होगा गांव में और काम भी मिलेगा। जी बिल्कुल आशीष, देखिए ग्रामीण जो क्षेत्र है के लोग हैं उनकी उम्मीदें बहुत हैं और देखना ये होगा कि उनकी उम्मीदों पे क्या ये बजट जो है वो खरा उतरता है। बिल्कुल, आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आकाश, कई लोगों के लिए महंगाई विषय है, क्या सस्ता हो, किन किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ये भी कई लोगों की प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है। लेकिन शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बजट में वहाँ की आवश्यकताओं के बात करें तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। रायपुर वासियों के लिए थोड़ा बजट का मतलब अलग है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र जैसे बिलासपुर में जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहाँ के लोगों के लिए बजट का अलग अलग महत्व है। लेकिन एक समावेशी बजट की उम्मीद रख रहे हैं अभी सब लोग। जी बिल्कुल, देखिए अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और पॉइंट वाइज अगर देखें तो देखिए कि रोजगार के बात हुई है, योजनाओं पे बात हुई है, विकास पे बात हुई है, कॉमन चीजें रहती है। जब हम बजट की बात करते हैं राज्य सरकार की हो केंद्र सरकार की, तो संपूर्ण बजट की बात होती है, राज्य के विकास की एक दूरदर्शी सोच की बात आती है, वो सरकार के नजरिए में कहीं ना कहीं दिखती है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो सामने आया है, आप कल देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना रहा, 1,47,000, 7.31% की वृद्धि साफ तौर पे बताई। राष्ट्र देश के जीडीपी से कुछ कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कहीं बढ़त छत्तीसगढ़ में दिखाई दी। तो एक सोच सरकार की दिख रही है। पहला बजट आ रहा है, पिछले वर्ष जो बजट आया था वो 1,21,500
करोड़ रुपए से अधिक का बजट था। तो 1,25,000 करोड़ से प्लस का बजट आने की उम्मीद है। अब हम देखें कि बजट में क्या फोकस किया गया है। युवाओं को फोकस किया गया है। मोदी जी की गारंटी में रोजगार को बल दिया गया था, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, योजनाएं लाई जाएंगी, किस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण किया जाए, उनको रोजगार मिले, इस दिशा में काम किया जाएगा। तो एक फोकस रहेगा, स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, कैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, मेडिकल कॉलेज को कैसे सुधारा जाए, नए अस्पताल कैसे लाएं, नए कैंसर अस्पताल की भी सौगात मिल सकती है। सरगुजा क्षेत्र को बड़ी कोई सौगात मिल सकती है। सीएम विष्णुदेव साय वहां से हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहां से हैं, इसके अलावा रामविचार नेताम जी भी वहां से, तो मंत्री और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो बड़ी सौगात मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सीधे तौर पे सड़कों को बेहतर करने के लिए नई योजना लाई जा सकती है। उद्योग को कैसे बेहतर किए, कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क की भी बात चल रही थी, वो सामने आ सकता है। बात कृषि की होगी तो सीधे तौर पे किसानों को फायदा होगा। जिस तरीके से मोदी की गारंटी में 3100 रुपए जो उनको मूल्य मिल रहा है धान का, वो तो पहले ही घोषणा कर दी। इसके तहत जो योजनाओं में किस तरीके से उनको फायदा होगा, कृषि क्षेत्र में किस तरीके से, बिजली में उनको फायदा होगा, ये सारी चीजें आती है। युवाओं की बात आती है तो रोजगार की सीधे तौर पर बात होती है कि सरकार रोजगार किस तरीके से लाएगी। जो वादा उन्होंने रोजगार देने का किया था तो वो किस तरीके से लाएगी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरीके से योजनाएं चलाया जाएगा, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, फिलहाल कुछ ही समय में जो ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं वो 12:30 बजे सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो आने वाले हैं। बेहतर बजट की बात सरकार कह रही है। रायपुर में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की तरह लोगों का यही मानना है कि जो बजट है वो समावेशी होना चाहिए। और अब देखना होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आगे हैं और पार्टी को बजट से लोगों को लाभ पहुंचा करके कितना फायदा मिलेगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए भी निश्चित रूप से सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट से लाभ हो सभी को। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि उन्हें बजट से कितनी उम्मीद है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। और कोरबा से एक बड़ी खबर आई जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर किया हुआ कब्जा हटाया। दरअसल 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया हुआ था। दर्री क्षेत्र के 4 पारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर किए हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, कौड़िया में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार खेत में जाकर पलट गई। कौड़िया में हुए इस भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है और अन्य 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, कार का जो बम्पर है वो अलग ही हो गया है। कार पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हादसे की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट है गाड़ी पर बहुत ज्यादा हुआ है। और अब खबरें 2020।